जो मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था, शॉकिंग डिटेल्स मिल रहे हैं। सोनमर्ग में अगर आप देखेंगे, लास्ट ईयर की मैं बात करूंगा, लास्ट ईयर 9 लाख लोग आए थे, और आज जो रिपोर्ट, जो फिगर्स देखने को मिल रहे हैं 2025 की, अभी तक का जो फिगर है कुछ 50,000 के आसपास है। अब देखिए 9 लाख 8 लाख से सीधे 50,000 लोग आए, तो ये इकॉनमी तो हमारी पूरी ख़त्म है। हॉर्टिकल्चर, हमारा सेब, वो भी आप देखिए किस तरीके से, किन चैलेंजेस में चल रहा है। आज जो रेट होनी चाहिए थी वो रेट मिल नहीं रही है। अब जो ये जीएसटी का जो स्लैश हो रहा है, प्रॉब्लम ये है कि ये रेवेन्यू जो है, ये रेवेन्यू जीएसटी काउंसिल देता है फिर स्टेट्स को, तो यूटीज़ या स्टेट्स को, तो इसमें यूटीज़ को एम्पावर करने की ज़रूरत है, खासकर स्टेट लाइक जम्मू एंड कश्मीर। हमारे लिए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जो रेवेन्यू हम जनरेट कर पाते थ्रू हॉर्टिकल्चर और थ्रू टूरिज़्म, वो अब न होने के बराबर है। अब जब इन पे आप रेट कम कर रहे हो तो उसमें भी पैसा कम हो जाएगा। अल्टीमेटली जो हमारा शेयर है वो तो कहीं ना कहीं ज़ीरो होने के बराबर है। अब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक बैलेंस अप्रोच रखें। बैलेंस अप्रोच कैसे रखें? ठीक है, आपको कंज्यूमर को फ़ायदा मिलना चाहिए, हम वेलकम करते हैं, हम चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कम हो, बट साथ ही साथ जो स्टेट्स और यूटीज़ है इनको एम्पावर करने की ज़रूरत है। जो जीएसटी काउंसिल के रूल्स है इस टाइम पे, उनमें चेंज लाने की ज़रूरत है। जब तक आप उनमें चेंज नहीं लाओगे तो आप सही मानों में यूटीज़ और स्टेट्स को एम्पावर नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं कर सकते हो। और जब गवर्नमेंट एम्पावर नहीं होंगे तो क्या ही हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का काम है कि लोगों को फ़ायदा पहुंचाना, तो वो पैसा कहाँ से जनरेट होगा, वो रेवेन्यू कहाँ से उस गवर्नमेंट को मिलेगा ताकि लोगों के काम हो। देखिए, इस पर मुझे लगता है कि कल कैबिनेट बैठ रही है। आई थिंक वो इस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन को, दे विल गो थ्रू द डिसीजन, और जो भी उनके कमेंट्स होंगे वो गवर्नमेंट आपके सामने कल रखेगी। देखिए, बीजेपी और उनके जो जोकर यहाँ पे घूम रहे हैं, उनका काम ही यही है, उनका काम है फेक नैरेटिव फैलाना। अगर वो सच्चाई पे बात करते, मैं उनको वेलकम करता, मेरी पार्टी उनको वेलकम करती। अब देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन ऐसी इतनी बड़ी ज़बरदस्त झूठ की बात फैलाते हैं कि उमर साहब कहीं नहीं थे, जबकि उमर साहब सबसे पहले जब सड़कें गिर रही थी, जब बारिश हो रही थी, उस टाइम अपनी जान को जो है परवाह किए बगैर वो वहाँ हाईवे, पूरे जम्मू कश्मीर हाईवे पे वो उस दिन ट्रैवल कर रहे थे। परसों भी गए, हर दिन वो उसका रिव्यू ले रहे हैं, आज भी उसका रिव्यू ले रहे हैं। तो ये क्या फजूल की बातें कर रहे हैं लीडर ऑफ अपोजिशन? उनको रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और फेक नैरेटिव जो, वो तो आदत है बीजेपी की। ये बीजेपी की पार्टी पूरी कंट्री में एक फैक्ट्री बन गई है टू पैडल लाइज, और जम्मू कश्मीर की बीजेपी इज़ नो डिफरेंट, वो भी पैडल लाइज कर रही है। लेकिन यहाँ के लोग संजीदा है और उनको मालूम है कि कौन सही मानों में लोगों के लिए खिदमत कर रहा है, और वो उमर साहब की वाहिद गवर्नमेंट है जो इस टाइम पे जदोजहद कर रही है, चाहे वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनको कोऑपरेशन की ज़रूरत हो, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। आपको ये भी मालूम होगा कि किस तरीके से आफ्टर उमर साहब की इंटरवेंशन के बाद जब यूनियन गवर्नमेंट हरकत में आई, और जो ब्लेम हम पे लगाया जा रहा था, जिसकी जिम्मेवारी यूनियन गवर्नमेंट की थी, उसके बाद आप देखिए जब गडकरी साहब के साथ रिव्यू मीटिंग हुई तो काम तेज़ हो रहा है, हम उम्मीद करते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जो करोड़ों के पैसे जम्मू कश्मीर हाईवे पे अभी तक लगे हैं, जिसकी प्रिसाइडिंग पार्टी बीजेपी है, हम उनसे सवाल करेंगे 11 साल में उन्होंने कहाँ वो पैसे खर्चे। ये पैसे जो इस हाईवे पे लगे हैं, हज़ारों करोड़ के पैसे उस हाईवे में लगे हैं, वो सारे पानी में बह गए, तो उसका हिसाब उनको देना पड़ेगा।